हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल समझेंगे। इससे पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको इस प्रश्नावली का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल समझा दिया है और तीनों ही सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप तीनों ही सवालों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चौथे सवाल में बच्चों हमें ये 3 कथन दिए हैं। हमें ये बताना है ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं, और साथ ही इनके सत्य या असत्य होने का हमें कारण भी बताना है। ठीक है। तो बच्चों, पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक का मतलब होता है बच्चों हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों, ये कथन सत्य है। कथन सत्य क्यों है, तो इसका कारण भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, हम कौन सी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, वे संख्याएं जिनमें सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं और प्राकृत संख्याओं के साथ 0 होता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिसमें सभी प्राकृत संख्याएं हों और 0 हो, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में बच्चों सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगर पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। ठीक है। प्राकृत संख्याएं बच्चों होती क्या हैं, जो हमारी गिनतियां हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक की, इन गिनतियों को ही हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है। और प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो अब ये जो संख्याओं का संग्रह बना 0 और सभी प्राकृत संख्याएं, इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया। गिनतियां जो हैं ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं और गिनतियों में 0 को शामिल कर लेने से भाई ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं या नहीं, बिल्कुल आ जाती हैं। जब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं तो हर एक प्राकृत संख्या क्या बन जाती है, एक पूर्ण संख्या भी बन जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यह कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं भी होती हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये रहा आपका पूर्ण संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्याओं में क्या है, 0 है और सभी गिनतियां हैं। ठीक। और ये रहा आपका प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं में क्या है, सभी गिनतियां हैं। तो ये सभी गिनतियां आपकी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में भी आती हैं, इसीलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, यानी हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में कारण लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है बच्चों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों ये कथन असत्य है। अब ये कथन असत्य क्यों है, क्योंकि पूर्णांक बच्चों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होते हैं, यानी प्लस वाले और माइनस वाले दोनों प्रकार के पूर्णांक होते हैं। जबकि पूर्ण संख्याओं में बच्चों केवल प्लस वाले पूर्णांक होते हैं। प्लस वाले पूर्णांक कौन से हैं, जो हमारी गिनतियां हैं इन्हीं को हम प्लस वाले पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, केवल प्लस वाले पूर्णांक होते हैं, जबकि पूर्णांकों में माइनस वाले पूर्णांक भी होते हैं। देखो पूर्ण संख्याएं क्या है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसमें क्या है, 0 है और सभी प्लस वाली गिनतियां हैं। लेकिन बच्चों जो पूर्णांक होते हैं इनमें माइनस वाली गिनतियां भी होती हैं, -1 -2 डॉट 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 अनंत तक। तो भाई देखो ये सभी हैं पूर्णांक और यहाँ से आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, नहीं हैं। हर एक पूर्णांक भाई पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याओं में 0 और सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जबकि पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं जो कि पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यह कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में केवल धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं, जबकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, देखो ये पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, इसमें क्या है, 0 और सभी धनात्मक पूर्णांक, और ये पूर्णांकों का संग्रह है, इसमें क्या क्या है, 0 है, सभी धनात्मक पूर्णांक हैं और इसके अलावा ऋणात्मक पूर्णांक भी हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से जो संख्याएं हैं
0 से अनंत तक की, आगे तक की, ये तो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों ये भी कथन असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 और सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जबकि परिमेय संख्याओं में क्या क्या होता है भाई? बटे वाली संख्याएं होती हैं, दशमलव वाली संख्याएं भी होती हैं। तो भाई पूर्ण संख्याओं में ना तो बटे वाली संख्याएं होती हैं, ना ही दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। तो हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन इसका उल्टा सही है। हर एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार से दूसरे कथन का भी उल्टा सही है। हर एक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, लेकिन हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाई थर्ड का आपको, ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड कथन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में भिन्न और दशमलव संख्याएं नहीं होती, जबकि परिमेय संख्याओं में भिन्न और दशमलव संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, यहाँ आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास।